हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम ज्योति है और मॉम एंड बेबी डायरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे कि मेरा सिजेरियन डिलीवरी क्यों हुआ, मेरा प्रेगनेंसी कैसा था और प्रेगनेंसी के दौरान मुझे ऐसा क्या हुआ जिस वजह से डॉक्टर को ये डिसीजन लेना पड़ा कि इनका सिजेरियन डिलीवरी करवाना है। और सिजेरियन डिलीवरी के बाद यानी ऑपरेशन होने के बाद मुझे ऐसा कौन सा इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई, यानी जिसको सिजेरियन डिलीवरी बोलते हैं या सी सेक्शन डिलीवरी बोलते हैं। और मेरी डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों हुई, तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जो कंडीशन थी प्रेगनेंसी के दौरान वो अच्छी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हमारा 9 मंथ्स कंप्लीट हो गया था और पेन इंड्यूस नहीं हुआ था, इस वजह से डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं था। जब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, जब मैं 7वें महीने में थी, तो 7वें महीने के दौरान मेरा बीपी बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था। इतना ज़्यादा हाई हो गया था कि मेरे पेट में दर्द होने लगा था और पूरे दिन जैसे ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा पेट पत्थर की तरह टाइट हो गया था। तो मैं गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने चेक किया तो मेरा बीपी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। 190/110 हो गया था। आई थिंक ऑलमोस्ट यही था, शायद मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। जिस वजह से मेरा सबसे पहले तो कुछ टेस्ट वगैरह हुए और अल्ट्रासाउंड कराया गया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद अल्ट्रासाउंड में डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, वो देखा जाता है कि बच्चे का जो हार्ट बीट है, धड़कन है, ये सब अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। इस वजह से डॉपलर अल्ट्रासाउंड हुआ। फिर उसके बाद सारे टेस्ट वगैरह देख करके, और सबसे पहले कि मेरा बीपी बहुत ही ज़्यादा हाई था और बीपी बढ़ जाने के कारण मुझे तुरंत के तुरंत एडमिट किया गया। डॉक्टर बहुत डरे हुए थे। उन्होंने बोला कि अगर बीपी नॉर्मल नहीं होता है तो आपको तुरंत ही सी सेक्शन के थ्रू बच्चे को निकाल करके बच्चे को NICU में रखना पड़ेगा, शीशा में डालना पड़ेगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल हम लोग बस कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मुझे एडमिट कराया गया और रात भर, मतलब रात के समय 9-10 बजे के करीब में मेरे पेट में ज़्यादा दर्द होने लगा था, तो मुझे एडमिट कर दिया गया था और रात भर मुझे दवा वगैरह चला, तो सुबह तक मेरा बीपी थोड़ा नॉर्मल हुआ। फिर अगले दिन पूरे 24 घंटा मुझे वहाँ पर रखा गया, दवा वगैरह मेडिसिन चल रही थी, यानी पूरे 48 घंटे मैं हॉस्पिटल में रही। अगले दिन मुझे छोड़ा गया। उसके बाद से मेरा कंटिन्यू बीपी मतलब बहुत बढ़ा हुआ था। तो बीपी के प्रेगनेंसी के दौरान वो लोग बीपी की एक दवा देते हैं जो मुझे लगता है कि शायद 3 टाइम चल रहा था मेरे को वो दवा जो है। सो 3 टाइम मैं वो दवा खा रही थी ताकि मेरा बीपी स्मूथ रहे। खून पतला होने वाला भी कोई दवा वगैरह था, ऐड किया गया था उसके साथ में। मेडिसिन की अगर लिस्ट देनी होगी कभी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से मेडिसिन मुझे चल रहे थे उस टाइम में। तो मेरा बीपी बहुत ही सडनली अचानक से बढ़ गया था। 6 महीने तक प्रेगनेंसी का मेरा बहुत ही स्मूथ था, अच्छे से जा रहा था, लेकिन 7वें महीने में मेरा बीपी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। इस वजह से डॉक्टर आगे मुझे बीपी की दवा देने लगे। फिर 8वें महीने के बाद जैसे जैसे ही मैं 7वें महीने के बाद 8वें महीने में आई तो मेरा SGPT बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। SGPT बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया जिस वजह से मतलब डॉक्टर और भी ज़्यादा मतलब टेंशन में आ गए थे, हम लोग भी आ गए थे, क्योंकि बच्चे को लेकर के सबको चिंता हो रही थी कि SGPT इतना बढ़ गया है तो क्या होगा नहीं होगा। बच्चे को बहुत ही खतरा रहता है SGPT में, इन सब में। तो इस वजह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो गई और अंत में मेरा सिजेरियन हुआ। ऑपरेशन से मेरा बच्चा हुआ। बच्चा तो एकदम स्वस्थ था, लेकिन जब तक बच्चे नहीं हुआ था, जब तक ऑपरेशन से डिलीवरी नहीं हुई थी, तब तक एक टेंशन बना हुआ था। हर समय बच्चे को टेस्ट करना, उसके मूवमेंट को काउंट करना कि आज दिन भर में बच्चा कितनी बार चला है, कितनी बार क्या हुआ है, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने पड़ा था। सी सेक्शन के थ्रू मेरा डिलीवरी हुआ और आफ्टर सी सेक्शन की डिलीवरी मतलब अब सबको लगता है कि अब डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया तो अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मेरे साथ ठीक उल्टा था। मेरे साथ ये हुआ कि अब सिजेरियन डिलीवरी हो गई, ऑपरेशन से बच्चा हो गया। ऑपरेशन के दौरान भी मेरे साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी। मतलब जब मैं हॉस्पिटल में थी तो उस समय भी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुई थी। उस समय भी मतलब लगभग 8 से 10 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं
सीरियस पेशेंट हो गई थी उस दौरान। फिर जब मैं ठीक हुई और डॉक्टर को लगा कि अब इनकी छुट्टी कर देनी चाहिए, तो मुझे लगा कि चलो अब तो छुट्टी मिल गई, अब घर पे जाके बस खुद का ध्यान रखना है और बेबी को संभालना है। लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक जो सोची थी ठीक उसके उल्टे हुआ। सीज़ेरियन डिलीवरी के बाद मेरा जो स्कार था, जो मेरा ऑपरेशन का जो चीरा था, जो जगह था जिसमें मतलब टाँके लगे हुए थे, उस टाँके में जो है टीबी का इन्फेक्शन हो गया। आप सब सोच रहे हैं जिसके बारे में, जिस बीमारी के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं, वो बीमारी मेरे टाँकों में हो गया। मतलब मेरे सीज़ेरियन डिलीवरी के टाँकों में टीबी का इन्फेक्शन हो गया। और उस टीबी के इन्फेक्शन को ऐसा नहीं कि हाँ अब हो गया तो 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद वो डायग्नोस हुआ, नहीं, 4 महीने तक किसी को पता ही नहीं चला कि उसमें टीबी का इन्फेक्शन है। और उस वजह से मेरा घाव ठीक नहीं हो रहा था। मतलब मैं पूरे 4 महीने तक, जो मेरा ऑपरेशन हुआ उसके 4 महीने तक मेरा घाव ठीक नहीं हो रहा था। जो जहाँ पे ऑपरेशन हुई थी उस जगह पे घाव ठीक नहीं हो रहा था। पूरा का पूरा पेट मेरा खुला हुआ था। किसी को लग रहा था कि टाँका खुल गया है, किसी को लग रहा था कि नॉर्मल इन्फेक्शन है। और इस तरीके से दवा सुई ये सब करते करते 4 महीने बीत गए। 4 महीने तक कंटिन्यू मेरा घाव ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उस घाव में टीबी का इन्फेक्शन लग गया था, जिस वजह से नॉर्मल जो दवा वो लोग दे रहे थे नॉर्मल इन्फेक्शन की, वो दवा काम ही नहीं कर रहा था। घाव सूख जाता था फिर खुल जाता था, घाव सूख जाता था फिर खुल जाता था। तो मेरा सिजेरियन डिलीवरी और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन हुए, और ये सब कॉम्प्लिकेशन क्यों हुए, क्यों मुझे टीबी का इन्फेक्शन हुआ, क्या मैंने गलतियां की ऐसे, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये ज़रूर कमेंट करना वीडियो पे कि मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ या ना आऊँ। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, उस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि अगर आपके घर में किसी का सी सेक्शन से डिलीवरी हो रहा है, या ऐसे भी अगर किसी का नॉर्मल किसी बीमारी का ऑपरेशन हो रहा है, तो उस दौरान आपको अपना ख्याल कैसे रखना है कि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं हो। खास करके टीबी जैसा इन्फेक्शन जिसका इलाज पूरा 9-9 महीना चलता है। अभी मेरे डिलीवरी को करीब 9 महीने हो चुके हैं, 10वें महीने में हूँ। मतलब मेरा बीबी को हुए 10 महीने लगभग अब हो जाएंगे, और अभी तक मेरा टीबी के इन्फेक्शन का दवा चल रहा है। मैं घाव का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। तो इतना लंबे समय से मैं दवा खा रही हूँ, तो मेरे शरीर पे भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा। तो मैं ये सब बात आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी कहानी जाननी है, आपको भी अपना केयर करना है, सब कुछ देखना है कि हाँ कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं और उनको इन सब इन्फेक्शन का सामना ना करना पड़े जो इन्फेक्शन मुझे हुआ है।